पास्ता बोलते हैं। बस बस्तर का लांडा। ये ढेर रुपया। देखिए ये 50 रुपए का है और ये 100 रुपए का है। घूमते आप देख सकते हैं ये सूखी मछली है। देसी शराब यानी महुआ का जो शराब बनता है यहाँ पर खुले में बेचने का प्रचलन है। बोला कौन सा पत्ता है दादा? बंडा। और इसको कैसे देते हो? 10 रुपया का 5 बीड़ी बेच देते। भैया ले रहे बाजी बस्तर का। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग नदी के पास थे, इंद्रावती नदी के ठीक मुहाने पे हम लोग नदी के उस पार जो अबूझमाड़ है वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनसे हम लोगों ने बातचीत करा। और अभी हम आपको बताने वाले हैं इसी रास्ते होकर, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, अभी हम लोग बाइक में पत्तू भैया के साथ, कैमरे में विनू भैया हैं, हम लोग इसी रास्ते को होकर अब हम लोग तुमनार बाज़ार जाने वाले हैं। तो आप उसे देखिए और समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये कच्ची सड़क, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ साझा कर रहा था, यह सीधे तुमनार गांव होते हुए बाज़ार की ओर आपको लेकर जाएगी। ये खूबसूरत लहलहाते पेड़ यानी जंगल के बीचों बीच हमारा यह आदिवासी परिवार रहता है। आप इक्का दुक्का घर देख पा रहे होंगे और इनका जीवन इसी तरीके से वन पर आधारित होता है और अपने आसपास जंगल को काटकर अपने गुजारे हेतु थोड़ी बहुत साग सब्जी वो लगा लेते हैं और साप्ताहिकी बाज़ार में जाकर उसे बेचते हैं और अपने घर के रसोई हेतु जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसे खरीदते हैं। यह देखिए हम मुख्य मार्ग पर आ गए हैं और अब हम बाज़ार में प्रवेश करेंगे और आपको बाज़ार के उस सारी चीज़ों को दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग तुमनार बाज़ार पहुंच गए हैं और आज हमारे पत्तू गंजाम भैया के माध्यम से हम ये पूरा बाज़ार को देखने वाले हैं। अभी आप सामने में ये जो आप देख रहे हैं, तो हमारे गांव के जो हमारी दीदी लोग हैं, ये खुले में शराब बेचने का यहाँ प्रचलन है। और जैसा कि आप जानते हैं आदिवासी वर्ग जो है हर आयोजनों में उनके पीने की परंपरा है, लेकिन कभी कभी जब वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो शारीरिक अस्वस्थता भी होती है, जिसका हमें ध्यान रखना होता है। अभी हम भैया के माध्यम से पूरा बाज़ार जो है बस्तर का घूमने वाले हैं और आसपास के गांव वाले ही यहाँ पर आकर अपने ज़रूरत की चीज़ों को बेचते हैं और उस बेचने के पश्चात जो उनको पैसे मिलते हैं, जो बहुत नहीं के बराबर है, उनसे वापस अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। जैसे कि नमक हो गया, तेल हो गया, साबुन हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीज़ें वो खरीदते हैं। अभी हम पत्तू भैया के साथ पूरा बाज़ार घूमने वाले हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ घूमेंगे ना सीधा सीधा। ये देखिए ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का आइटम, मुझे लगता है कि भैया आप कहाँ से हो? गीदम से। ये व्यापारी हैं और अक्सर बाज़ार में आके मुझे लगता है कि ये बेचने का कार्य करते हैं। कितने साल से आप लगा रहे हैं? अच्छा 10 साल से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा प्लास्टिक का आइटम यहाँ से। और देखिए यहाँ पर कपड़े भी हमारे व्यापारी वर्ग जो है गांव के लोगों के लिए ये हमेशा बाज़ार में जो सप्ताह में एक बार लगता है और ये बेचने का कार्य करते हैं। दादा आप कहाँ से आए हो? अच्छा आप भी गीदम से हो। ये गीदम ब्लॉक के तहत जो है यहाँ पर जो जंगल के चारों ओर जंगल है, आप देख सकते हैं। बाबू दिखा देना, पीछे पूरा जंगल है और जंगल के बीच, हाँ जंगल के बीच ट्राइबल्स बाज़ार हमेशा लगता है और ये साप्ताहिकी बाज़ार है जैसा कि आप जानते हैं। और यहाँ पर लोग, जैसा अभी हम बता रहे थे, कि अपने ज़रूरत की चीज़ों को ख़रीदने के लिए अक्सर यहाँ लोग आते हैं
अभी हम आगे बढ़ेंगे। बगटी ना दीदी दादा घूमते आप देख सकते हैं ये सूखी मछली है जो यहाँ पे हमारे दीदी लोग इसको दोना में कैसे है दीदी? 50 रुपये की कितना है? ये देखिए ये 50 रुपए का है और ये 100 रुपए का है। इसको सुखा कर जब वो नदी नाला से पकड़ते हैं तो इसको सुखाते हैं, बालू में हाँ रख के, है ना? सुखाते हैं। हाँ, सुखाने के पश्चात इसको बेचते हैं। देखिए सब आगे सिस्टम है। ये पूरा ये देखिए ये कितना गया दीदी? 20 रुपया। देखिए ये जंगल के दातुन, इससे करंजी का है, करंज के पेड़ का है। हाँ और देखिए इससे जो है मुंह धोने का काम अक्सर आप वनांचल क्षेत्र में जब आते हैं तो रस चलता नहीं है, यहाँ पर जो है दातुन से ही धोया जाता है। ए बाबू आपका मैं काय यहाँ पर आगे सिस्टम बिक्री होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये बैगन है और ये भिंडी है। कैसे दीदी भागी दे रहे हो? कितना? 20 रुपये। ये पूरा 20 रुपये। यहाँ पर देखिए फर्श डिपार्ट फिर फर्श का है ये हाँ। मिर्ची ये बाबू हाँ फर्श डिपार्ट का है तो नहीं है क्या चेक कर रहे हैं ये फर्श जो बनता है ठीक है जंगल में उसके कारण जो कैसे चेक नहीं कर रहे हैं तू चुपचाप रह। वही तो मैं जानता नहीं कि मैं थोड़ी हम ये है क्या यार मालूम है पूरा गाँव मित्रों, आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैं इस पूरे बाज़ार में सिर्फ उन स्थान तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पर हमारे ग्रामीण भारत के हमारे वनवासी लोग जो कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर यहाँ अपने जीवन को जीवन देने हेतु सामान बेचते हुए और ज़रूरत की चीज़ों को खरीद कर वापस अपने गांव जाते हैं। व्यापारी वर्ग भी है यहाँ पर जो लाभ कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, पर मेरा मंशा सिर्फ गांव के लोग हैं। ये देखिए इसको पास्ता बोलते हैं। बांस का बांस का ना पकड़िए। ये देखिए इसी बांस से जो है यहाँ के हमारे आदिवासी लोग हैं जो बांस की सब्जी यानी जो बांस को काट कर छोटे छोटे करके और इसे पास्ता का सब्जी बनाते हैं। और ये मुंडा हल्दी है और ये देखिए ये हल्दी देखिए ये काट के लगाते हैं। ये शुद्ध हल्दी है, कच्चा हल्दी। कैसे दीदी इसको दे रहे हो हल्दी? 20। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा भागी सिस्टम चलता है और 20 रुपया भागी। और ये पूरा बाज़ार जो है पूरा ट्राइबल बाज़ार जिसको बोल सकते हैं। हमारा बस्तर के बाज़ार में अगर आप आते हैं तो यहाँ के लोगों के जीवन शैली को भी आप बहुत अच्छे से देख और समझ सकते हैं। यही एक ऐसा दिन होता है जहाँ पर कई सारे गांव के लोग इकट्ठा आकर अपने ज़रूरतों के चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वापस से देसी शराब यानी महुआ का जो शराब बनता है यहाँ पर खुले में बेचने का प्रचलन है। देख सकते हैं हमारे पूरे गांव के दीदी लोग इसको हम लोग बेचकर घर का गुजारा चलाते हैं। द्वारा बैलों के द्वारा आजमाया हुआ तेल है जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद आप इस तेल के रोक दियो नहीं रोक आ रहा है। ये दे दी इसको दे दो। ये जंगल का भेड़ बोला कौन सा पत्ता है दादा?
मुआ के देखो ये जंगल में रहता है हाँ गोली में अमल बोलते हैं गोली मावल को हाँ और इसका क्या साग 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 बनाते बनाते हैं कुछ के हैं आमद बनाते हैं ठीक है ना इसको कुछ और ये खट्टा भाजी तो इसको कैसे ज़्यादा कैसे भागी दे रहे हो 10 रुपये। तो आप कौन से गांव से आए हो बताइए इसी गांव और दिन भर में कितना बेच लेते हो फिर भी आज एक अंदाज़ मतलब आपका क्या नाम है दादा शुक्ला। देखिए दादा इसी गांव से हैं और हर बाजार के दिन आप आते हैं और अपने बागान में बाड़ा में जो लगाते हैं आप उसको बेचने का चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही इनका गुजारा चलता है जंगल से जो फल फूल प्लस अपने बाड़ा में यानी अपने खेत में जो साग सब्जी लगाते हैं उसको बेचकर अपने घर को चलाने का काम करते हैं। इधर आएंगे देखिए जहाँ पर हमारे बस्तर बाजार में दादा क्या बना रहे हैं भजिया बना रहे हैं दादा। दादा का शुभ नाम आपका शुभ नाम मेरा नाम मंटू मंटू दादा यहीं से हो नहीं किताब आप भी कीदम से हो। देखिए कई सारे हमारे भैया लोग कीदम से आकर यहाँ बाजार लगाते हैं और ये सारी चीज़ें देखिए ये चना है इसको कैसे दे रहे हैं ये 10 रुपये। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है। दीदी इसको क्या बोलते हैं बंडा है बंडा बंडा और इसको कैसे देते हो 10 रुपया का 5 दीदी बेच रही है। और देखिए ये जलेबी है दीदी आप लोग सुबह से शाम तक यहीं बैठे रहते हैं सुबह से शाम सिर्फ यहीं लगाते हो कि और कहीं जाके लगाते हो हर बाजार जाके लगाते हो। देखिए बस्तर में ये भी एक खासियत है आप जितने भी बाज़ार में घूमोगे बस्तर के आपको इस तरीके की चीज़ें जो बांधा है और जलेबी है और ये जो प्लास्टिक का इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग खाते हैं गड्ढा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे और सीधे रहेंगे जहाँ बढ़ेंगे तो फिर रोक देना है ना रोकने के बाद फिर देखो फुलकू बहुत मीठा है ये वाला क्या बोलते हैं दादा फुलकू फुलकू। देखिए ये फुलकू है और ये बहुत मीठा है दादा का कहने का ठीक है बढ़िया भजिया को दिखा दो अच्छे से। आप लोग का लाइव टीवी में आएगा न्यूज़ में आएगा बहुत जगह आएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आप आपके पास मोबाइल है तो आप उसके लिंक पे चले जाओ और उसके परसों आप देख सकते हो। मोबाइल रखे हो मोबाइल नहीं है घर में टीवी रखी है अच्छा घर में अच्छा कोई बात नहीं। दीदी ये कौन सा भाजी है? बात कुछ हैं कर्नाटक और इसको कैसे दे रहे हो 20 रुपये दे रहे हो कितने का मिलता है कैसे बनाते हैं देखिए इसको कैसे बनाते हैं दीदी क्या बोले इसको आलू में डालते हैं बात पे जर कुछ चिंता है ये देखिए ये एक तरीके का साग है कोंडा कुसीर बोलते हैं इसको अच्छा टोंडा कुसीर बोलते हैं और इसको आलू और आलू दीदी और किसमें और चना दाल में बनाते हैं अच्छा चना दाल में भी बना सकते हैं ठीक है दीदी जाओगे ना जाओगे ना भैया नहीं लेते ले रहे भैया ले रहे बाजी बस्तर का मैं भी ले रहा हूँ 20 रुपये का और इसका टेस्ट देखेंगे दीदी जैसा बताई है ना दीदी बोल रही है चना दाल आलू और घी में डाल के इसको बना सकते हैं और देखिए अभी दीदी ने अलग से निकाल के दिया इसको क्या बोलते हैं इसको पुरानी बोलते हैं। और बस्तर में आप कुछ भी चीज़ अगर खरीदते हो और ये धागा सिस्टम है देखिए दीदी और हमें दे रही है इसको पुरानी बोलते हैं। यानी आपको दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा प्रचलन देखने को नहीं मिलेगा कि आप जो सामान खरीदते हो उसके ऊपर भी दीदी लोग अलग से एक्स्ट्रा देते हैं। पकड़ो बच्चों
पूरा घुमा पूरा घूम आस्ते आस्ते करके आइए चलो Vendi ortanda. Çok güzel. दोस्तों ये क्या है पप्पू भैया ये बाजार पराठ बोलते हैं मुर्गा दोनों जोड़ी बनाते बराबर और चक्कू बांधते उसके बाद दोनों में लड़ाई कर घर से बड़ा तोड़ने वाला वो चुका है इधर बना रहे हैं तो ये मुर्गा बाजार है जैसे भैया बोल रहे हैं यहाँ पे मुर्गों की प्रतिस्पर्धा होती है यानी मुर्गा लड़ाई होता है और उसमें गांव के लोग एक परंपरा का हिस्सा है बस्तर में इसमें इसके माध्यम से लोग आमदनी भी करते हैं लेकिन यहाँ पर जो मुर्गे हैं और इसमें देखिए पैसा की भी बात होती है लेकिन हमारा ये चैनल मुर्गे लड़ाई को समर्थन नहीं करता है क्योंकि इसमें एक मुर्गे की मौत हो जाती है लेकिन ये एक बस्तर का हमारे यहाँ आदिवासी परंपरा में इसका एक हिस्सा है और उस संस्कार के तहत उस परंपरा के तहत मैं आपको दिखा रहा हूँ पकड़ने जहाँ जहाँ मुर्गा दिख रहा है और जहाँ वो बांध रहे हैं ना उसको भी जाके मुर्गा को बांधते हैं ना चाकू चाकू बांधते हैं चलो चलो गाली दे भैया गाली देंगे यही जो स्थान है यहाँ पर मुर्गे की वो लड़ाई होती है और पूरे गांव वाले सम्मिलित यहाँ होते हैं इधर से ऐसे करेंगे ये पूरा ऐसे आना चाहिए आ रहा है चालू है दोस्तों अभी हम वापस से पहुंच गए हैं पेय पदार्थ यानी जो बस्तर में जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे यहाँ पीने की परंपरा है इनके शादी विवाह जन्म मरण हर जगह ये सारी चीज़ें पीते हैं अभी देखिए पत्तू भैया इसको ये करेंगे थोड़ा जूम करके दिखाना अभिनव भैया है ना ये देखिए इस कोना में वो मसाला इसमें डाल सामने सामने आके अभिनव भैया सामने आके दिखाओ इसको क्या बोलते हैं लांदा बोलते हैं ये देखिए ये लांदा जो है इसका टेस्ट कैसा है भैया ज़रा बताइएगा क्योंकि बस्तर का ये संस्कृति में है इसको हम लोग ये चावल से बनता है ना दीदी ये देखिए ये लांदा जो है बस्तर में चावल से बनता है और ये देखिए इसको दिखाओ
ये देखिए, ये कलर हल्का सा मटमैला कलर का है। इसको निकालो। ये चावल को पीसते हैं। पीसने के बाद धान को इतना उगाते हैं। धान को होने के बाद धान को सुखा देते हैं। सुखाने के बाद वो अंकुर को वो भी पीसते हैं और ये चावल वाला जो बेसन को पानी से घोलते हैं। आलू जैसा घोलते हैं। उसके बाद फिर जिप्पी बोलते हैं, ऊपर से पका देते हैं। नीचे पानी रहेगा, ऊपर बांस का बनाते हैं। ऊपर पकता है। पकने के बाद धान जो सुखाते हैं अंकुर वाला, उसको मिक्स करके डाल देते हैं। ये थोड़ी दिख रहा था अच्छे से। हाँ दिख रहे हैं। आप उधर चले गए, इधर। ये देखिए, ये जो दीदी जो डाल रही है, ये पूरा का पूरा, ये देखिए, ये है बस्तर का लांडा। ये नेहरू हुआ। और ये बस्तर का संस्कृति है। आप किसी भी बस्तर के बाजार में अगर आप आते हो तो आपको ये अवश्य मिलेगा। हो गया। हो गया, पता रोक दो, हो गया ये यही हमारी खूबसूरती है हमारे बस्तर की। लेकिन हाँ, इसकी भी एक लिमिट है पीने की। एक लिमिट्स पर पीने से सेहत को उतना नुकसान नहीं करता। हालांकि यह पूरा शुद्ध है और बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी आपने देखा, मैंने दीदी को 50 का नोट दिया था और दीदी ने 40 रुपये वापस किए। मतलब 10 रुपये में भैया ने 3-4 दोनी भैया पी गए। तो ये बस्तर की संस्कृति है दोस्तों, और यही खूबसूरती इनको बाकियों से खास बनाती है। और ये जो बेचते हैं अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए, और गर्मी में ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है और इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, जैसा कि अभी आपने पूरे बाज़ार को देखा और बाज़ार तक कैसे हमारे नदी के उस पार यानी जो अबूझमाड़ के जो हमारे आदिवासी वर्ग हैं वो किस तरीके से कई किलोमीटर दूरी तय करके पैदल अपनी जान को जोखिम में डालकर बाज़ार तक आते हैं। और बाज़ार में आपने ये भी देखा कि किस तरीके से भागा सिस्टम यानी 20 रुपए भागी सारे हरी भरी सब्जियां आपको देखने को मिली। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात ये है, सारे की सारी सब्जियां हमारे आदिवासी जो हैं अपने बागानों में उसकी उपज करते हैं और यह बिल्कुल जैविक तरीके से इसकी खेती होती है, कोई खाद ये लोग यूज़ नहीं करते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात आपने देखी, यह एक ऐसा बाज़ार है और अक्सर ट्राइबल्स में आप देखेंगे ये तराजू बटखरे का यूज़ नहीं करते हैं। ये बिना तराजू बटखरे का यानी बिना वेइंग मशीन का ये इसी तरीके से खुले में अपने साग सब्जी और ज़रूरत की चीज़ों को बेचते हैं। और ये सुंदर सा बाज़ार जो कि पूरे घने जंगलों के बीचों बीच है, तुंगनार बाज़ार। और जैसा कि इसकी दूरी की हम बात कर रहे थे, पता है कितना दूर है हम लोग का जिला दंतेवाड़ा से? 25 किलोमीटर लगभग, हाँ। 30-35 लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से। और मैं पत्तू भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा और कैमरे के पीछे विनू भैया हैं उनका भी, क्योंकि आज हम उनके माध्यम से अपने अंदरूनी क्षेत्र में लगने वाला एक और आदिवासी बाज़ार, एक ट्राइबल मार्केट, जहां पर लोग अपने जीवन को जीने के लिए, कमाने के लिए नहीं, अपने जीवन को जीने के लिए चीज़ों को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और फिर हम किसी एक और विषय वस्तु के साथ आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।